टेक्निक का क्वेश्चन, नंबर टेक्निक का क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन हम सब बच्चे करके देखेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर आएगा क्या। कोमल गुड इवनिंग बेटा। कोमल 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चल भाई कोमल, एक क्वेश्चन का जवाब दे। ये मेरे पास 3 कैपेसिटर लग गए ऐसे, और मेरे पास ये कैपेसिटर लग गए ऐसे, और मेरे पास यहाँ पर मुझे ए और बी, देखना देखना भाई कौन कौन सा, ये ए ये बी, ये मेरे पास ए ये मेरे पास बी, ये कैपेसिटर सी और सी। आपको इसकी नेट कैपेसिटेंस बतानी है। चलो मेगा बेटा, दीप सिमर, नितिका, मनस्वी, पलक, परनीत, स्तुति, सिमरत, मेगा बेटा, हर्षु, यहाँ पर क्या लगता है बच्चा हमारे पास कि इसकी क्या आपके पास यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस होगी? क्या लगता है बच्चे, क्या होगी? राघव, क्या नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी? कितने सीरीज कितने पैरेलल, जरा कोई बच्चा बताए। इस सर्किट के आपको क्या बतानी है? फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। राघव, कितने सीरीज कितने पैरेलल? कोमल, आगम, हमारे पास जस्सी, आदित्य, कितने सीरीज? 2 सीरीज सर, 1 पैरेलल। सर 2 सीरीज 1 पैरेलल। कितने कितने कौन कौन से, कितने सीरीज कितने पैरेलल बोला आपने? सर 2 सीरीज और 1 पैरेलल। 2 सीरीज है 1 पैरेलल। ओके चलो मैं नाम देता हूँ C1, C2 और C3। अब बताओ कौन से 2 सीरीज में है, या 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में, या 1 पैरेलल में? क्या लगता है बच्चे? C1 और C2 सीरीज में है और C3 C1 C2 पैरेलल में। सीरीज में, C1 C3 पैरेलल। शाबाश। चले पार्थ बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर नंबर टेक्निक अगर लगा देता हूँ तो ये नंबर आ गया 1, आ गया नंबर 1। और मेरे पास यहाँ पर एक बात बताओ, अगर वायर लगी हो और कैपेसिटर लगी हो तो प्रेफरेंस किसको मिलती है, वायर को कि कैपेसिटर को? वायर। तो यहाँ पर नंबर 1, ये नंबर 1, यहाँ पर नंबर 1 और बी पे भी नंबर 1, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों पे सेम नंबर है, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और ये पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर आप कैपेसिटेंस निकाल ही नहीं सकते, ये पूरा सर्किट क्या बच्चे? शॉर्ट सर्किट। आया मजा? आया स्वाद? ठीक है, तो नंबर टेक्निक आपको ये बात बताती है। बाकी बच्चे, और ये क्वेश्चन आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखो, जो बच्चा अपने आप को तुर्रम खास समझता, अरे यार सीरीज पर हमने तो बहुत पहले कर लिया, उसको एक क्वेश्चन देके ये पूछो कितने सीरीज कितने पैरेलल, और फिर जब वो क्वेश्चन का जवाब दे फिर आप नंबर टेक्निक से बोलो 1 और बी पे भी 1। जब 2 पॉइंट्स पे अलग अलग नंबर नहीं होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कभी भी सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। सिस्टम को काम करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन अब से थोड़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले मेरे पास एक बच्चा डाउट लेके आया था। ठीक है, मैं कोचिंग में रहता हूँ और मैं बच्चा अगर कोई टाइम मांगता है बच्चे मैं आपको देता हूँ, तो वहां पर वो बच्चा डाउट लेके आया। मैंने बोला ये सर्किट काम नहीं करेगा, उसको यकीन नहीं हुआ, उसको लगा कि बुक गलत है। मैं बोला बिल्कुल ये सही बात है, ये सर्किट काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, इस वजह से भी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और इस वजह से भी कि आपके सामने अगर कोई बच्चा सीरीज पैरेलल सीरीज खेलने की कोशिश करे, उसको एक क्वेश्चन देके थोड़ा चुप करवा देना, बोला यार तू इसकी कैपेसिटेंस बता दे, अगर तू बता गया तो ठीक, नहीं बता गया तो मेरे सामने चुप रहा कर। चले अब आगे, क्लियर है वाली चीज? क्लियर है? किसी बच्चे का डाउट रह गया? एक बार फिर से बताना। देख, हमारे पास बच्चे कोई भी कैपेसिटर कहीं से भी कैपेसिटेंस कब शो करता है? जब उस कैपेसिटर के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर टेक्निक आपको ये बोलती है कि अगर आप कैपेसिटर के एक हैंड पे नंबर 1 लिख रहे और दूसरे हैंड पे नंबर 2 लिख रहे, ये दोनों डिफरेंट नंबर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंट नंबर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंट नंबर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड देयरफॉर कैपेसिटर वर्क्स। और इस वजह से ऐसा कैपेसिटर हमारे पास काम करता है। लेकिन अगर नंबर सेम हो जाए, जैसे ये कैपेसिटर, ये भी नंबर 1
ये भी नंबर 1। ये कैसे हो सकता है? अगर आप वायर लगा दें, इस केस में ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। मुझे एक चीज बता, अगर मैं तुझे बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस, अगम कहां पर हीट फ्लो करेगी और कहां पर नहीं करेगी? 190 और 100 और 100 पे हीट क्यों नहीं फ्लो करेगी? ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल। और आपके पास अगर मैं इसके बीच में कंडक्टर लगा भी दूं तो भी क्या हीट चलेगी कि नहीं चलेगी? नो, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कैपेसिटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या हमारे पास कैपेसिटर के दो प्लेट्स में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। अगर बच्चा हमारे पास दोनों जगहों पर सेम पोटेंशियल, जैसे वहां पर सेम टेम्परेचर, अगर सेम पोटेंशियल हो, कैसे पता लगता है? नंबर टेक्निक से। तो अगर मेरे पास सेम पोटेंशियल है, सेम नंबर है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा। और ऐसे कैपेसिटर को आप क्या बोलते हो? अगर दिस इज अ शॉर्ट सर्किट, ये हमारे पास कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया और ये काम नहीं करेगा, विल नॉट वर्क। ऐसा कैपेसिटर काम नहीं करेगा, दिस कैपेसिटर विल नॉट वर्क, ऐसा कैपेसिटर काम नहीं करेगा। और हमारे पास इन नंबर्स को लगाने की कुछ आपके पास रूल्स है। कैपेसिटर को जंप करोगे नंबर चेंज होगा। एक मिनट रुकिएगा बच्चा, एक मिनट आगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। 3 रूल्स हैं। कैपेसिटर को जंप करोगे नंबर चेंज होगा, अगर वायर पे चलोगे नंबर सेम रहेगा, बैटरी को जंप करोगे नंबर चेंज होगा, और अगर कैपेसिटर और वायर दोनों को इकट्ठे लगा दिया जाए तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी नंबर पे, कि मैं नंबर चेंज करूं या ना करूं? तो प्रेफरेंस वायर को मिलेगी। और जब तक बच्चे नंबर डिफरेंट नहीं होगा, चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस सी ए बी की आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। चले आगे की तरफ बच्चे, फोकस करें आगे की तरफ। ये सिस्टम काम नहीं करेगा जी। पार्थ बच्चे समझ में आ गया? राघव समझ में आ गया? ये ग्रेडल है। मेरे पास खजाने में अभी बहुत सारे सर्किट्स हैं, ऐसे ऐसे सर्किट्स हैं जिसका आंसर के बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर तो ये होना। आंसर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक चीज अब बताओ, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर है, और चल एक कैपेसिटर और यहाँ पर है, और ये मेरे पास यहाँ पर है। ये आ गया ए और बी, ये सी, ये सी और ये सी। अब आपको बताना है इस सिस्टम के अंदर नेट कैपेसिटेंस कितने के बराबर होगी, कितने सीरीज कितने पैरेलल। मैं बताता हूँ। ये नंबर 1 लिखा, अब जंप किया तो ये नंबर 2। अब यहाँ पर भी नंबर 2 ही आएगा। कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर नंबर 2 क्यों आएगा? कोई बच्चा बताए नंबर 2 क्यों आएगा? सेम वायर, क्योंकि बेटा वायर को प्रेफरेंस मिलती है भैया, वायर को प्रेफरेंस। और यहाँ पर मेरे पास 3, यानी ये कैपेसिटर मेगा मेगा, ये कैपेसिटर आपका गायब हो जाएगा। सिर्फ आपके पास ये 2 कैपेसिटर बचेंगे और आंसर कितना आ जाएगा? सी। होप सो भाई मेरा नाम बदनाम मत कर देना, ठीक है? क्योंकि मैंने नंबर टेक्निक बताई है, बहुत कम बच्चों को पता होती है टेक्निक, ठीक है? तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे और धड़ल्ले से निकलेंगे। जो मर्जी बुक लेके आ रहा मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, कहीं कहीं पर हो सकता है, देखो बच्चे, हम वी कैन गो फॉर द परफेक्शन, वी कांट बी परफेक्ट। मतलब कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएं। हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते, पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलो, सो हमने कल एनर्जी को देखा और मैंने बच्चे आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन पोटेंशियल। तो आज हम यहाँ पर समझते हैं the loss of the energy, the loss of the energy, the loss of the energy during redistribution of the charges, during the redistribution of the charges, during the redistribution of the charges, redistribution of the charges, during the redistribution of the charges.
So loss of the energy during the redistribution of the charges. So loss of the energy during the redistribution of the charges. कैसे? मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर है, ध्यान से समझना, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर, ये भी बच्चे हमारे पास है। इस कैपेसिटर पे हमारे पास पहला चार्ज आपके पास Q1 है और इस पे चार्ज Q2। इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ, इनको आपस में ज्वाइन किया हुआ। ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस मेरे पास यहाँ पर C2। आपके पास इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल आपके पास V2 के बराबर। मेरे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव है और नीचे की तरफ मेरे पास नेगेटिव। मेरे पास यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव। जैसे हम चार्जेस का कनेक्शन बनाते हैं, कैपेसिटर का कनेक्शन बनाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद दोनों कैपेसिटर के इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो जाते हैं। हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर आपस में चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि चार्ज कहीं से गायब हो जाएगा या कहीं पर आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चार्ज आपके पास सम एक जैसा रहेगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे हमारे पास इसका पोटेंशियल V और इसका भी V हो जाएगा और इस पे चार्ज मेरे पास प्लस ऑफ Q1 और इस पे मेरे पास प्लस ऑफ Q2 का रह जाएगा। मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव और ये मेरे पास नेगेटिव, और मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव और नीचे मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव। कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। ये मेरे पास आपके पास इनिशियल स्टेज है और ये हमारे पास इन दोनों के कौन सी स्टेज है बच्चे, शाबाश बोलो। ये हमारे पास इन दोनों की फाइनल स्टेज। तो एक मेरे पास यहाँ पर इनिशियल स्टेज है और दूसरी मेरे पास यहाँ पर इसकी फाइनल स्टेज है। एक इनिशियल है, एक फाइनल। हमारे पास V1 और V2 इनिशियल पोटेंशियल है और V और V फाइनल और कॉमन पोटेंशियल। और मेरे पास यहाँ पर चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 और यहाँ पर मेरे पास चार्जेस भी चेंज हो, बट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज की वैल्यू कंजर्व रहेगी। नाउ पहली चीज हमारे पास, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन कंजर्वेशन क्या बोलती है, मेरे पास कैपिटल Q1 प्लस ऑफ Q2, इन दोनों कैपेसिटर का चार्जेस का इनिशियल सम इज इक्वल टू Q1 प्लस ऑफ Q2 और इन दोनों कैपेसिटर्स के चार्जेस का फाइनल सम ये आपस में सेम रहेगा। ये हमारे पास आपस में सेम रहेगा, ये हमारे पास आपस में सेम रहेगा। एंड वी हैव C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 is equal to C1 V प्लस ऑफ C2। तो मेरे पास C1 V1 प्लस C2 V2 is equal to C1 V प्लस ऑफ C2, ये हमारे पास है। और इस वजह से मेरे पास कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं आपको बोलूं तो कॉमन पोटेंशियल हमने कल भी देखा था C1 V1, राजे बोलो C2 V2 अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो नीचे मेरे C1 पास plus C2, यानी कि जब तक ये इनका पोटेंशियल पार्ट्स कॉमन नहीं होगा तब तक हमारे पास इनमें चार्ज ट्रेवल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और हमारे पास देखो इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो गए, इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो गए, इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो गए, लेकिन चार्जेस का सम कांस्टेंट है, लेकिन चार्जेस का सम कांस्टेंट है, चार्जेस का सम कांस्टेंट है। चार्जेस की वैल्यू इंडिपेंडेंटली डिफरेंट है। मान लिया जाए कि पहले एक पे चार्ज 6 था और बाद में बच्चे दूसरे पे 4 था, और फाइनली बच्चा हमारे पास एक के ऊपर चार्ज अगर 3 का है तो दूसरे का कितना हो गया 7। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे?
मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपका इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो गया, लेकिन पहले भी चार्जेस का नेट सम मेरे पास 10 था और बाद में भी क्या बच्चा हमारे पास, और बाद में भी मेरे पास क्या बच्चे, बोलो शाबाश, बाद में भी ये मेरे पास 10 ही। नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होता, नेट चार्ज उतना ही रहता। अब चलते हैं आगे की तरफ। नाउ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, loss of the energy associated with, there is a loss of energy associated with, there is a loss of energy associated with the आपके पास, now this is associated with the connection between capacitor। क्यों? connection between the capacitor, loss of energy। हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी, जब हम किसी स्विच को कई बार एकदम से ऑन करते हैं या एकदम से ऑफ करते हैं, तो हमने कभी देखा होगा कि टाइनी स्पार्क्स बनते हैं। जब भी दो चीजों का पोटेंशियल बराबर होना चाहता है, तो वहां पर बच्चे हम काफी एग्रेसिव इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को देखते हैं। बिजली बच्चे वहां पर निकलती है, वहां पर साउंड होती है बच्चे हमारे पास। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होगी, जैसे आप किसी स्विच को, जैसे आपके घर में कोई स्विच है ना, कभी आपने स्विच ऑन करके देखा कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया मुझे स्पार्क ऑफ लाइट नजर आती, कभी देखा, कभी ऑब्जर्व किया अपनी ये वाली चीज में? यस और नो? मैंने स्विच ऑन किया, स्पार्क साउंड भी आती, कई बार बच्चे पटाख करते हैं। Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके बिजली का कनेक्शन है वो हाई पोटेंशियल पे, और हमारे पास यहाँ पर जो आपका स्विच है उस वक्त उसमें कोई करंट ट्रेवल नहीं कर रहा, वो लो पोटेंशियल है। जैसे आप कांटेक्ट लगाते हो तो हाई पोटेंशियल से जब चीजें लो पोटेंशियल की तरफ को भागती हैं, तो वहां पर हमारे पास एग्रेसिवली, आपके पास यहाँ पर एग्रेसिवली देखा जाए तो चार्जेस फ्लो करते हैं। ओके, अब जरा आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं एनर्जी का ये लॉस देखने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? बड़ा सिंपल सी बात है, मेरे पास लॉस का पता कैसे लगेगा? तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। अब एनर्जी इनिशियल तो हमारे पास हाफ, अब डेरिवेशन खतरनाक होने वाली, C1 V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इनटू C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हाफ इनटू आपके पास C1 V का स्क्वायर, क्योंकि बाद में दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बाद में दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का हर्षो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, कांस्टेंट। हर्षो आपके पेपर क्या सितंबर में है? यस सर। है ना? डेट शीट आ गई है, बिल्कुल पता लगा? सर अभी डेट शीट नहीं आई। ये डेट शीट मतलब कि ऐसे आ गया है कि अब आपका जो है वो ये सितंबर में पेपर है, कुछ ऐसा? सर टेंटेटिव है वो शायद अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अपना टेंटेटिव है, लेकिन भाई टेंटेटिवली का ध्यान रखो। ये बेचारे जो CBSE वाले, ये इस साल इनकी मौजे हैं, इनको तो लास्ट में पूछा जाएगा हाँ भाई पूरे साल किया क्या है। अभी तो ये मौजे लूट रही है इसके अंदर से इस साल, लेकिन आपका तो टर्म 1 टर्म 2 ही चलेगा। पता नहीं अब हिमाचल गवर्नमेंट है जो मे भी बच्चे आपके इलेक्शन है ना इस साल आपके स्टेट में। यस सर। हाँ, तब करके उन्होंने बोल दिया टर्म 1 टर्म 2 आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा कोरोना नहीं आना, बैठ के पढ़ लेना बच्चे ढंग से। और मैंने बोला था नाइस्ट का पेपर भर देना बच्चे, भर दो। और बेटा राघव नाइस्ट के पेपर का जो सेंटर है वो चंडीगढ़ ही है। ओके सर। ठीक है, खालसा कॉलेज पता है 26 सेक्टर में? यस सर, जॉन्स के पास। हाँ, सेंट जॉन्स के पास ही है, मतलब आसपास। बटरफ्लाई पार्क भी है उसके पास। यस सर। स्ट्रॉबेरी स्कूल भी है उसके पास। कबीर भी है सर। हाँ, और आगे सब्जी मंडी भी है और पुलिस लाइंस भी है। यस सर। लेक को रास्ता भी जाता है, गोल्फ क्लब भी है। फिर DT मॉल भी सब पास में है। बटरफ्लाई पार्क तो इसी और चलो तो भरना से बता दो सर, मैं क्लास में था नहीं सर जब आपने नहीं बताया बेटा, था। भर देना, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा, भर देना बच्चे, ठीक है। और मैंने एक साल पढ़ाया भी है वहां पर, ठीक है। तो माइनस ऑफ हाफ इनटू C1 V का स्क्वायर। पहले वो जो था कॉलेजिएट था, मतलब कि कॉलेजिएट का मतलब वहां +1 +2 नहीं होती, तो मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है एक साल ना 26 सेक्टर में। तो हाफ इनटू C1 V का स्क्वायर, तो प्लस ऑफ C2 इनटू V का स्क्वायर। और ये मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये बाकी बच्चों का दिल करे जाने, अरे बटरफ्लाई पार्क है वहां पर, बहुत बढ़िया।
सो हाफ इंटू C1 V का स्क्वायर। अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होने वाली भाई, अब तुम जो है ना कोसोगे कि ये क्या डेरिवेशन है स्टार्ट। सर जी हाफ इंटू C1 प्लस ऑफ C2 और V का स्क्वायर। अच्छा V का स्क्वायर कैसे करोगे, ये कॉमन पोटेंशियल है C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 अपॉन बच्चे हमारे पास C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब जिस बच्चे को लगता है कि भैया मेरी मैथ्स तो गजब है, आ जाओ भी मैदान के अंदर, मैदान के अंदर आ जाओ और फिर देखते हैं बेटा। सबसे पहले भाई मेरी बात सुनो, और जो यहाँ पर दीदियां बैठी हुई वो भी, यहाँ पर देखो कि ये C1 C2 है और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या चीज आ जाएगी, तो हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हाफ, और इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2ab। मेरी बात समझे, और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा C1 प्लस C2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। चलो जी आधी बाधा तो पार हुई। सर ये फिर से डालो सर स्टेप सर। ये देख यहाँ पर C1 प्लस C2 की पावर कितनी है राजे, जल्दी बोल। 1 यहाँ पर C1 प्लस C2 की पावर कितने के बराबर है, 2। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे C1 प्लस C2 रह जाएगा। ठीक है समझ गए सर। और इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मेरे पास अब थोड़ा सा चल मैं ना इमोशनल हो गया तेरे चक्कर में, एलसीएम ले लेते हैं, एक तो हाफ कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। चल काके अगर मैं एलसीएम ले लूं C1 प्लस C2, अब बताओ कि नेक्स्ट में तू क्या करेगा, ये C1 प्लस C2 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जिस बच्चे को लगता है कि भाई मैं तो मैथ्स के अंदर स्टड हूं, भाई मेरे को मैथ्स के अंदर कोई नहीं हरा सकता, जरा चेक करे भाई, ये हमारे पास आ गया और माइनस ऑफ, आगे चलो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, हाफ कॉमन निकल चुका है, इसके अंदर भी नेगेटिव साइन को आने देती है, तो C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 C1 C2 V1 V2। लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया, लग गया पता मैंने क्या किया बच्चे, लग गया पता, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी तो अंदर के साइन चले गए। अगम राजे तू देख बेटा, अगम यस सर ठीक है, अगम नीतिका आप देख लो बच्चे, देखो ऐसा नहीं, और आपके बिहाफ पे बाकी बच्चे भी जो नॉन मेडिकल के वो देख लो, और नॉन मेडिकल वाले पे गुस्सा मुंह मत फुला लेना, तुम्हारे को ही बोला जा रहा है, ठीक है। कई बार बच्चा बोलता है सर आप उन्हीं को पूछते हैं, लेकिन इनके लिए ये होता है क्योंकि इनका मेन सब्जेक्ट मैथ्स नहीं होता, ठीक है। हाँ अगम ठीक है बच्चे, अगम कोशिश कर रहा हूँ, आप कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बच्चे, टेक योर टाइम। देख मुझे तो किसी बात की जल्दबाजी नहीं, पता नहीं कई बार हो जाती है कि कई बार हो जाता है कि टीचर को बड़ी जल्दबाजी होती है, नहीं खत्म करो, इससे पहले कि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आए खत्म करो, है ना। बच्चा भी बोलता है चलो सर बाकी चीजें बाकी हम रिवीजन में करेंगे, रिवीजन टाइम पे हम मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से आराम से कर, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। नहीं होगा मेरे पास संडे को आ जाना राजे, संडे को आ जाना, मैं तो कोई बात नहीं, संडे को आ जाना। तो हाफ इनटू आपके पास अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ऑफ C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ C2 C1 V1 स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों टर्म्स को इन दोनों के साथ, प्लस ऑफ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और यहाँ पर इसके नीचे मेरे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी जरा देखो, इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2, और इसके नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। अब बताओ कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो ये टर्म
और आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये जो टर्म बची, ये जो टर्म बची और ये जो टर्म बची, इन तीनों टर्म्स के अंदर से कॉमन क्या है जरा बताओ बच्चे मुझे, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या है जरा बताओ बच्चे मुझे, हाफ C1, C2, V1, और V2. अंदर क्या रह जाएगा बताओ, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये बच जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, C1 प्लस ऑफ C2। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो हाफ इनटू मेरे पास क्या आ गया C1 C2 और नीचे मेरे पास C1 प्लस ऑफ C2 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 प्लस। नाउ दिस इज द हीट एनर्जी डेवलप। ये बच्चा हमारे पास वो एनर्जी डेवलप है, वो हीट एनर्जी डेवलप हुई है जो कि दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करने से, जैसे आप दो कैपेसिटर के बीच में कनेक्शन बनाते हो तो इन कैपेसिटर्स के अंदर ये एनर्जी का लॉस होता है, इस तरह के एनर्जी का लॉस होता है ड्यूरिंग द कनेक्शन, एंड दिस एनर्जी अपीयर्स एज ए हीट एंड द अपीयर्स एज द हीट एंड द लाइट एनर्जी। और ये बच्चा हमारे पास हीट एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में आपके पास अपीयर होती है। सो दिस अपीयर्स एज द हीट एंड द लाइट एनर्जी। ये हमारे पास कैसे अपीयर होती है, एज द हीट एंड द लाइट एनर्जी। जी मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो? तो ये जो प्रॉपर पूरी डेरिवेशन है आप खुद देख पा रहे होंगे बच्चे, ये प्रॉपर डेरिवेशन है, यहाँ से शुरू होती है कॉमन पोटेंशियल से, यहाँ से। तो ये डेरिवेशन पूरी आपको कितने मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की ये प्रॉपर पूरी डेरिवेशन। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। जी अब बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट है तो शाबाश, बोलो राघव। सर जैसे कि सर जहाँ पर सर लार्ज स्केल में से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती होगी सर, तो सर इससे बचने के लिए कुछ करते हैं सर, कैसे सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी इंसुलेशंस लगा देते हैं बच्चे, हम जनरली क्या लगा देते हैं, इंसुलेशंस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इंसुलेशंस की वजह से थोड़ा सा जो पोटेंशियल का बच्चा हमारे पास हो, या फिर हम पॉइंटेड एंड्स नहीं लगाते हैं क्योंकि पॉइंटेड एंड्स में हमेशा आपके पास जल्दी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, तो कुछ एक चीजें हम जरूर करते हैं ताकि उससे बचा जा सके। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट? सर ये डेरिवेशन है। हाँ जी काके डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके प्राण पिएगी बेटा, ऐसी बात मत समझना, ये तो जान अगर टीचर ने डालनी है ये ऐसी, वो आपको क्या बोलेगा, डिराइव द रिलेशन फॉर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द टू डिफरेंट कैपेसिटर्स आर जॉइंड विद ईच अदर। तो ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये अब आप पे है, नहीं समझ में आती मुझसे 10 बार पूछो बच्चे, 20 बार पूछो, मैं करवा दूंगा, लेकिन स्कूल में गलत नहीं होनी चाहिए, स्कूल में गलत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यस सर। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास रिजल्ट आया और यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे की तरफ और नई चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास इस चैप्टर की जितनी डेरिवेशंस वगैरह थी सब कंप्लीट हो, यानी कि टेक्निकली बोला जाए तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस लेफ्ट, सम इम्पोर्टेंट, मेरे पास यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस, देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, नाउ दिस इज अ कंडीशन इज नोन एज टू बी द फिलिंग ऑफ द कैपेसिटर, filling of the capacitor, focus करना बच्चे, the filling of the capacitor when it is charged, it is charged, जब ये हमारे पास charged है and disconnected to the battery, this is a disconnected to the battery and this is a disconnected to the battery, this is a disconnected to the battery। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये मेरे पास कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ये कैपेसिटेंस आपके पास C है और मैंने इसको किसी बैटरी के साथ लगा दिया, फोकस करिए, मैंने इसको किसी बैटरी के साथ लगा दिया। हमारे पास इस
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C के बराबर, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C के बराबर, इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास C के बराबर, नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास, अगर कोई पर्सन बोलता है कि इस पे चार्ज कितने का, तो आपका आंसर आ जाएगा कि चार्ज इस पे आपके पास Q है एंड Q इज इक्वल टू C। तीसरा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है, तो आपका जवाब होगा कि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैपिटल E के बराबर है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर, देखते चलना बच्चे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी का, ये हमारे पास V, ये V है, तो चार्जेस इसके ऊपर जाकर हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, तो जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना पोटेंशियल V यहाँ पर इसका। और एनर्जी हमारे पास, इसकी एनर्जी, आपके पास इसके एनर्जी किसके बराबर है, तो आप लिख सकते हो U, आपके पास U इज इक्वल टू आपके पास हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर। ये मुझे बात समझ में आती है, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। कहानी ये बच्चे कि हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, चार्ज है ये अभी भी, ये हमारे पास यहाँ पर अभी चार्ज है, ये नई कंडीशन, ये अभी भी मेरे पास चार्ज है, ये अभी भी मेरे पास चार्ज है। और मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। ये देखो, ये मैंने इसके बीच में क्या डाल दिया बच्चे, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। डाइलेक्ट्रिक जो मैंने फिल किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर, और मैंने इसको बैटरी से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने इसको बैटरी से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव चार्ज, मैंने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं व्हेन द बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब मेरे पास यहाँ पर बैटरी आपके पास डिस्कनेक्टेड, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और इसमें मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहा हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है, K के बराबर। व्हाट विल हैपन, सबसे पहली चीज है आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। डेफिनेट सी बात है, हमारी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, हमारी जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक डालने से बढ़ जाती है। ठीक है, मैं इसको पूरा फिल कर रहा हूँ, ये सिंबॉलिकल है कि मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, पर ये पूरा फिल हो चुका है, ये आपके पास ऐसे डाल। अच्छा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, क्योंकि बच्चे पीछे से बैटरी ऑफ हो चुकी है, चार्ज सेम रहेगा। देखो कैपेसिटेंस बढ़ गई पर चार्ज नहीं बढ़ा, बच्चा बोलता है क्यों, मैंने बैटरी हटा दी। चार्ज कौन सप्लाई करता है, बैटरी, और मैंने कैपेसिटेंस तो बढ़ा दी पर बैटरी काट दी, तो बच्चे वो अब चार्ज को सप्लाई करेगा नहीं। आप अपने घर पे बड़ी पानी की टंकी लेके आते हो पर मोटर को कनेक्शन ही दे रखा, कितना पानी भरेगा उसके अंदर, कुछ भी नहीं, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं। मेरे पास चार्ज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये कम हो जाएगा, ये मेरे पास E डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा। हमारे पास हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, ये भी कम, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड, ये V बाई K हो जाएगा। रही बात आपके एनर्जी की, तो आपके एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये टीचर, भाई साहब ये टीचर पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ, टीचर इन पांचों में से कोई भी एक चीज पूछेगा और ये बताएगा कि मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया या बैटरी को बच्चे मैंने कनेक्टेड। और लास्ट है आपकी एनर्जी, हमारी एनर्जी भी अगर प्रीवियस एनर्जी U थी तो ये बच्चा हमारे पास 1/K टाइम्स कम हो जाए, तो एनर्जी कम होगी, कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो हमारे पास ये तीन चीजें कम हो जाती हैं, ये चार्ज कांस्टेंट रहता है और आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट, ये समझने वाली चीज। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर क्या हो बच्चे, अगर मैं इसके अंदर से बच्चे मैं बैटरी को स्टिल कनेक्ट करके, ध्यान से सुनिए, सपोज कि मैं स्टिल इसके अंदर से बैटरी को कनेक्ट करके रखूं, ये देखो, ये मैंने कैपेसिटर डाल दिया, ये ऐसे करके ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया, और स्टिल मैंने इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया हुआ, कनेक्ट कर दिया। मैंने स्टिल इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया। मैंने स्टिल
इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज कनेक्टेड विद द बैटरी, ये हमारे पास स्टिल बैटरी के साथ कनेक्टेड है। नाउ व्हाट विल हैपन, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटेंस दोबारा बढ़ेगी, के टाइम्स हो जाएगी, हमारी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, मेरे पास यहाँ पर चार्ज, अब चार्ज भी बढ़ जाएगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो अब चार्ज मेरे पास के टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चे, कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम रहेगी क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, आपका पोटेंशियल वो भी सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल भी ही रहेगा। और लास्ट वन है बच्चा हमारे पास एनर्जी, अब आपके एनर्जी बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो ये के टाइम्स आपके पास बढ़ जाएगा, तो आपके एनर्जी के टाइम्स आपके पास यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा व्हेन द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, व्हेन द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, जब बैटरी मेरे पास यहाँ पर स्टिल कनेक्टेड है। तो ये दो केसेस हैं बच्चे, याद रखना, ये टीचर पूछता है और ऐसे ही पूछता है, ये दो केसेस हैं और ये टीचर हमेशा ऐसे ही पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगाया और फिर बैटरी हटाकर डाइलेक्ट्रिक डाला और बैटरी के लगे लगे मैंने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप पूछो कि अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो शाबाश। सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, एक तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल हैपन, मतलब कि मैं आप पूछ रहा हूँ कि बैटरी कनेक्टेड है, एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे जी के टाइम्स कम होगी या ज्यादा होगी। एक चीज चेंज इन एनर्जी का पूछ सकता है टीचर, चेंज इन चार्जेस का पूछ सकता है। जैसे अगर टीचर मुझे बोले कि पहले एनर्जी यू थी और जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक डाला तो एनर्जी यू बाई की है, तो चेंज इन एनर्जी कितने के बराबर है, बोलो शाबाश। तो चेंज इन एनर्जी कितने के बराबर है, यू माइनस यू बाई। जैसे अगर यहाँ पर पूछता है व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे, के यू माइनस ऑफ, ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैपेसिटेंस में कितना चेंज आ सकता है, चार्ज में कितना चेंज आ सकता है, रेशो पूछ लेगा, बहुत सारी चीजें। पर ये क्वेश्चन खुद के अंदर बच्चे हमारे पास थ्योरेटिकल, ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे वाली चीज, Yes, sir. याद करने वाला है, मतलब कि याद करने वाला। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूं तो हमारे पास ये याद करने वाला। अच्छा, हमारे पास जैसे अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मेरे पास यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस या फिर लॉस ऑफ एनर्जी of the following configuration, मेरे पास यहाँ पर अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर, मेरे पास यहाँ पर ये दूसरा कैपेसिटर और हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर से ये 10 पिकोफैरेड है और इसकी वोल्टेज मेरे पास 10 वोल्ट है और मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास 6 पिकोफैरेड है और इस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ। ठीक, टीचर क्या बोलता है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। बताओ फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, C1V1 C2V2 अपॉन C1 plus C2। कोई दिक्कत वाली बात। तो मेरे पास यहाँ पर 10 पिकोफैरेड इंटू 10 प्लस ऑफ 6 पिकोफैरेड इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे 10 पिकोफैरेड प्लस ऑफ आपके पास 6 पिकोफैरेड और मेरे पास पिकोफैरेड सब कांस्टेंट आ जाएगा, तो 100 प्लस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 16, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 130/60 वोल्ट। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल कर सकते हो। सो दिस इज अ कॉमन पोटेंशियल, ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल।
लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ द एनर्जी, लॉस ऑफ द एनर्जी। मुझे यहाँ पर क्या बताने है बच्चे, लॉस ऑफ एनर्जी बताना है। तो मेरे पास यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी कैसे आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। लॉस ऑफ द एनर्जी इज गिवन बाय, the loss of the energy is given by delta U is equal to half C1 C2 upon C1 plus of C2 into V2 minus V1 का whole square into V2 minus V1 का whole square। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा U is equal to half C1, तो 10 पिको फेरेड into आपके पास 6 पिको फेरेड डिवाइडेड बाय 10 पिको फेरेड प्लस ऑफ 6 पिको फेरेड V2 माइनस V1 यानी 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 5 का आपके पास होल स्क्वायर। आगे अगर हम चलते तो मेरे पास डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और नीचे बच्चे 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि यहाँ पर तो 10 की पावर माइनस 6 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 30 और हमारे पास इसको फर्दर देखेंगे तो 15 और ये मेरे पास 3। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 25 इंटू 15, तो 5 और 2 तो 10 और हमारे पास यहाँ पर 12 और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 25, तो 5 7 3 375। तो हमारे पास 375 अपॉन 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 प्लस ऑफ 6, तो माइनस 6 हमारे पास इतनी एनर्जी का लॉस हो। सीधा सीधा सारी सिचुएशन अब आप देखो तो किसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मुझे थोड़ा बहुत फॉर्मूला क्लियर है तो हम यहाँ पर बच्चे इन चीजों को समझ पाए। ठीक, किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से, शाबाश बोलो, वेरी गुड। है किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर है? आया ना? मेगा कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए से तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करें कि आज से स्टार्ट करना है? कल से कर लो। चलो इसको रिवाइज कर लो, इसको रिवाइज डेरिवेशन कर लो, तो ठीक है। तो बाकी टाइम अब डेरिवेशन कर लो, तो कल हम नया चैप्टर, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फिर नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। थैंक यू सर। ओके।